हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी ने आज क्या अपॉर्चुनिटीज थी। काफ़ी टाइम बाद आज आपसे बात हो रही है। अच्छा लग रहा है आज बात करते हुए। थोड़ा सा मेरा लैपटॉप प्रॉब्लम दे रहा था और मार्केट ने तो फिर कुछ करने लायक अभी छोड़ा भी नहीं था। तो एक तरीके से सोच लीजिए थोड़ा सा ब्रेक चल रही थी। वापस आते हैं, देखते हैं मार्केट ने क्या किया। बहुत ही शानदार मूव चार्ट के ऊपर हमको देखने को मिला। तो पहले तो हम देख लेते हैं हमारे लेवल्स क्या हमारे फिलहाल के लिए चल रहे हैं और कहाँ रुकी है मार्केट। तकरीबन हम इस लेवल को कई बार डिस्कस कर चुके हैं, नीचे 43,800 को, और ऊपर के टाइम पे हमारा 44,800 है। तो ये हमारा ब्रॉड रेंज फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी की यही चल रही है, राइट। इस स्विंग के बारे में आई थिंक लास्ट टाइम भी हमने बात करी थी कि जब तक इसको निकालेगा नहीं मार्केट फ्रेश तेजी नहीं बनाने वाला। और देख लीजिए वहीं पे हर्डल ले रहा है, राइट। अब नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे की तरफ क्या हम इतनी बड़ी कैंडल देख के हम आंखें बंद करके शॉर्ट कर दें? नहीं। यहाँ पे मैं दो सिनेरियोस बताता हूँ। पहली चीज, आप पुराने देखिए कि इस लेवल पे आके मार्केट ने क्या रिएक्ट करा। इस लेवल पे मार्केट ने किया एक, मतलब नीचे से टेल बनाई, विक बनाई, गैप अप, टेल बनाई, उसके बाद अगले दिन ऊपर मार्केट गैप अप करके और फिर ऊपर। अभी यहाँ पे फिलहाल कोई टेल नहीं दिख रही है, पर क्या मतलब कि हम कल के दिन गैप अप की उम्मीद कर लें? देखिए अब होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर वही बात है 43,800 फिलहाल मैं ब्रॉड रेंज यही मार्क के चलूंगा। नीचे 43,800 है, ऊपर 44,800 है। इसके बीच में जब तक मार्केट है, मार्केट ऐसे ही परेशान करती रहेगी। मार्केट 43,800 को तोड़ती है तो नेक्स्ट टारगेट आपका 43,500 दिखता है आपको। ऊपर की तरफ अगर आप प्ले कर रहे हैं यहाँ से, तो 44,000 हमारा फर्स्ट टारगेट बन जाता है। मान लीजिए मार्केट कल के दिन फ्लैट खुलती है और थोड़ा सा बुलिश सिनेरियो बनाने की कोशिश करती है, 44,000 हमारा फर्स्ट सिनेरियो बनेगा और उसके बाद 44,200। ये डेफिनेटली इस लेवल पे आके एक बार अपना प्रॉफिट जरूर बुक कर लेना, राइट। क्योंकि होगा क्या, अगर कल के दिन मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया फिर तो क्लियर ट्रेंड है, हमारे को पता लग रहा है, फिर तो हम फुट में आराम से 43,500 हमारा एक लेवल तो हमारा बनता है, राइट। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चला गया तो इस ये जो इतनी बड़ी कैंडल बनी है ना, फिर अगले दिन मार्केट इसके अंदर एक इनसाइड कैंडल बना देगा। और क्योंकि नीचे फिर सपोर्ट मिल जाएगी, ऊपर रेजिस्टेंस मिल जाएगा और इसके बीच में ही नाचता रहेगा। और वैसे भी यहाँ पे 44,000 का एक लेवल आ जाएगा, कभी उससे ऊपर जाएगा मार्केट, कभी उसके नीचे जाएगा, तो तंग करेगा कल के दिन मार्केट। हो सकता है यहाँ पे वॉलिटिलिटी क्रिएट करे। तो यहाँ पे क्लियर ट्रेंड तो फिर अब इसके नीचे ही बनता है 43,800 के करीब। अदरवाइज आप क्या करेंगे, इस बड़ी कैंडल का मार्क कर लेना आने वाले दिनों में। इसके ऊपर नीचे कहीं निकलेगा तो ही हम देखेंगे, नहीं अदरवाइज मार्केट हो सकता है कुछ दिनों के लिए इसके अंदर ही नाचता रहे और एक नैरो रेंज बना दे, राइट। हमारे लिए अच्छा ही होगा एक तरीके से, क्योंकि अगर नैरो रेंज बना के निकलेगा तो फिर बहुत अच्छा ट्रेंड देगा। वैसे तो अभी भी मार्केट ने नैरो रेंज बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो और बात है, ये नैरो रेंज 1000 पॉइंट्स की थी, लेकिन ट्रेड करने लायक मार्केट ने कुछ दिया नहीं है। आप यहाँ देखिए गैप अप गैप डाउन करता रहा है और उसके बीच में थोड़ा थोड़ा सा इसने मतलब हल्का फुल्का कुछ किया है। ये देखने को कैंडल्स लग रही हैं, लेकिन जो ट्रेडर्स हैं उनको पता है मार्केट ने कुछ नहीं किया सिवाय डिके के, राइट। तो ये थोड़ा सा इसका ध्यान रखेंगे। इतनी बड़ी कैंडल देख के कल सुबह शॉर्ट करने मत बैठ जाना, लेवल अभी भी फॉलो करना। अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊं, इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। व्हाट इफ मार्केट 43,500 को ब्रेक कर देती, फिर क्या होगा? फिर आप ये देखिए, नीचे खाई दिख रही है आपको भाई साहब, कुछ नहीं है नीचे, कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है, दूर दूर तक कुछ नहीं है। ये एक स्विंग है जो आपको शायद कहीं पे किसी लेवल पे आके सपोर्ट दे देगा, और ये स्विंग का लेवल आपका 42,500 के करीब निकल के आता है। तो यहाँ से अगर गिरे तो फिर उसके बाद अच्छा खासा गिरेंगे, राइट। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो मार्केट ने एक बार अच्छा खासा यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बना के और उसके बाद फिर मार्केट ने नीचे फॉल दिया था, लेकिन इस लेवल के आसपास रुका था। और ये हमने अगर याद हो तो इसी टाइम पे हमने अपना यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया था। मार्केट ऊपर गया है एक बार फिर दोबारा काइंड ऑफ, अब इसको हेड एंड शोल्डर तो नहीं बोलेंगे क्योंकि प्रॉपरली शोल्डर नहीं बनाई, यहाँ तो बहुत पिक्चर परफेक्ट इसने पैटर्न बनाया था। पर यहाँ पे फिलहाल के लिए हमारा लेवल वही निकल के आता है। इसके नीचे जाएगा 43,500 हमारा फर्स्ट लेवल है, उसके नीचे तो फिर अच्छी खासी वीकनेस बन सकती है। लेकिन अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकला तो हो सकता है इसके अंदर इनसाइड कैंडल टाइप्स ही बना देगा। तो थोड़ा सा उसके हिसाब से प्लान करना, फिर आपको बहुत बड़ा शायद टारगेट नहीं मिलने वाला। थोड़ा सा कंजर्वेटिवली तरीके से आराम से प्ले करना, राइट। ओके, इसका थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट भी देख लेते हैं फटाफट से, और उसके बाद फिर निफ्टी के ऊपर आएंगे क्योंकि निफ्टी की हमारी कल एक्सपायरी है। तो इसको चेंज कर लेते हैं 26। एक चीज़ और मैं आपको लगे हाथ बता दूं, बैंक निफ्टी की नेक्स्ट एक्सपायरी थर्सडे को होगी, क्योंकि नेक्स्ट एक्सपायरी मंथली होने वाली है।
तो निफ्टी और बैंक निफ्टी की दोनों की एक साथ होगी। नेक्स्ट वेडनेसडे को कोई एक्सपायरी नहीं है। दिस इज गोइंग टू बी वन एक्स्ट्रा डे फॉर बैंक निफ्टी। तो आप उसके हिसाब से अपनी पोजीशंस जो भी हैं वो प्लान करके चलना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक की अगर आप देखो तो वही एज एज एक्सपेक्टेड 44,000 के ऊपर हमारे कॉल और पुट राइटर्स दोनों के दोनों आके खड़े हो गए हैं और 44,500 पे हमारे कॉल राइटर्स हैं। तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पे है। ऑफ कोर्स आज के दिन मार्केट गिरी है तो हो सकता है ये कल के दिन अपनी अच्छे से पोजीशंस शिफ्ट करेंगे। फिलहाल के लिए आप देखिए तो 500 पॉइंट पे ही हमारे जो मेन बंदे खड़े हैं। ऊपर 44,500 पे, 44,000 पे हमारे दोनों इक्वल उसके ऊपर हैं। तो कल के दिन सुबह देखते हैं किस तरीके का डाटा निकल के आता है। तो इसमें अभी एडिशन कल से फिर अच्छे से होनी शुरू होगी, राइट। यहाँ का मैंने लेवल्स आपको बता दिए। अब हम आते हैं हमारे एक्सपायरी वाले इंडेक्स के ऊपर, विच इज़ निफ्टी। हाँ, निफ्टी को देख लेते हैं जी। निफ्टी में यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, अगर आपको दिखे। इनफैक्ट यहाँ पे मैं दो चीज़ें दिखाता हूँ। अब आपने क्या देखना है वो आपकी मर्जी है, राइट। एम पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे, नेकलाइन भी दिख रही होगी। अगर आप इसके हिसाब से प्ले करोगे तो 19,650 आपका मेक और ब्रेक लेवल रहता है नेकलाइन का। इसके नीचे मार्केट जाती है तो आपको टारगेट मिल सकता है। एम पैटर्न के हिसाब से हमारा ये तकरीबन जो आपका हाइट है ना, ये तकरीबन 150 टू 200 पॉइंट्स के करीब निकल के आती है। तो यहाँ से फिर फर्दर आपको 150 200 पॉइंट्स विच कम्स आउट टू 119,500 या 450। यहाँ पे नीचे ये जो लेवल है जहाँ पे मार्केट ने एक बार, दो बार, तीन बार सपोर्ट ली है और ऊपर की तरफ मार्केट भागी है, विच इज 19,500। दिस इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर नाउ। 19,500 से नीचे अगर गई तो मार्केट 19,200 के करीब जा सकती है और फिर बाद में आएगी। अभी वो लेवल बहुत दूर है, फिर उसको बाद में देखेंगे। फिलहाल के लिए 650 को आप मेक और ब्रेक मान के चलो, और उसके नीचे अगर मार्केट जाती है तो 500 तक जा सकती है। जैसे मैंने आपको बैंक निफ्टी में बताया, अगर ये ऊपर की तरफ गई तो फिर दोबारा ये इतनी बड़ी कैंडल के अंदर यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बना सकती है, राइट। तो थोड़ा सा वॉलेटिलिटी क्रिएट हो सकती है। कल के दिन हमारी एक्सपायरी भी है तो प्रीमियम अच्छे खासे डिके होंगे। थोड़ा ध्यान से प्ले करना इसके अंदर, राइट। एक चीज ये तो देख ली ना आपने, ओके। अब मैं एक चीज और दिखाता हूँ। कई लोगों को यहाँ पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी दिख रहा होगा, कई लोगों को। एक स्विंग ये बना है, एक अच्छा खासा स्विंग नीचे बना है, उसके बाद एक काइंड ऑफ स्विंग यहां से लेके यहां पे बना है। तो ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप सा भी दिख रहा होगा। मैं इसको पिक्चर परफेक्ट इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर तो नहीं कहता, लेकिन ठीक है भाई, ये भी एक चीज यहाँ पे बन रही है। अब मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुई, क्या किया मैंने, क्या नहीं किया, मैं अपनी पोजीशन आपको भी थोड़ी देर में दिखाता हूँ। और उसके बाद जिन लोगों को भी आज लॉस हुआ है या जो लोग आज पूरा रैली को एंजॉय नहीं कर पाए, वो कम से कम मेरी पोजीशन देख के थोड़ा सा हो जाएंगे कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक बंदा परफेक्ट ट्रेड्स पकड़े, राइट। मैंने क्या किया और क्या नहीं किया और कैसे नहीं किया, राइट। मैं पहले तो अपना दिखाऊंगा आपको। एक बार फटाफट से पहले हम निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी का लेवल्स मैंने आपको बता दिया, 650 के नीचे अच्छी खासी तेजी, सॉरी मंदी। 650 से ऊपर अगर रहेगा तो थोड़ा सा हमारा बुलिश हो सकता है, लेकिन अगेन इनसाइड कैंडल बनाने के चांसेस रहेंगे तो थोड़ा सा उसके हिसाब से प्ले करना। कल एक्सपायरी है, प्रीमियम डिके के चांसेस अच्छे खासे हैं हमारे। अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो हमारे कॉल राइटर तो अच्छे खासे क्वांटिटी के अंदर चढ़ के खड़े हो गए हैं यहाँ पे, राइट। और ये जिस तरीके से ये लोग खड़े हुए हैं, ये मार्केट को इतनी आसानी से ऊपर जाने नहीं देंगे। लेकिन अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू हुआ तो इन सबके स्टॉप लॉसेस भी कटने शुरू होंगे और आपको अच्छा खासा मूव कल के दिन देखने को मिल सकता है, राइट। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, कभी एक साइड का व्यू मत रखिए। अगर इनके स्टॉप लॉसेस निकलने शुरू हुए तो अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 19,800 के ऊपर है और हम उससे 150 पॉइंट दूर हैं। तो ये लोग तो डेफिनेटली सेफ हैं। इन लोगों को थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। कल के दिन की ओपनिंग देखनी इंटरेस्टिंग होगी। कहीं गलती से मार्केट गैप अप ओपन होके थोड़ा सा ऊपर जाना शुरू हुआ तो इन लोगों को परेशानी बहुत आने वाली है, राइट। तो बैंक निफ्टी के कंपैरेटिवली कल के दिन निफ्टी थोड़ा सा ट्रेंडी हो सकता है, लेकिन अगेन आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को देख के ही प्ले करना। कोई बड़ी बात नहीं कि ये ट्रेंडी होने की बजाय इस रेंज के अंदर फंस के आपको फिर प्रीमियम डिके करा के रह जाए। बैंक निफ्टी को शायद मैं अभी हाथ नहीं लगाऊंगा, उसका 43,800 का लेवल है।
एक चीज़ मैं और ज़रूर बता दूं अपनी पिछले 2-3 दिन की ऑब्जर्वेशन से, बैंक निफ्टी क्लियरली वीक है, निफ्टी क्लियरली स्ट्रांग है, दोनों में से फिलहाल के लिए। कल के दिन क्या होगा वो कल के दिन मार्केट में पता लगेगा, राइट। तो ये लेवल्स आपको बता दिए, इसके हिसाब से आप प्ले करना। एक छोटा सा इंडेक्स और है जिसको मैं रेगुलरली ट्रैक करता हूँ, इसको भी देख लेते हैं, मिड कैप निफ्टी को। इसमें मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, वही इसकी मेजर रेंज चल रही है, 9200 ऊपर है और नीचे 9000 से 8975। जब तक ये रेंज हमारी ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेक नहीं होती, आपके पास सेफ ट्रेड बहुत अच्छे मिलने वाले हैं इसके अंदर। जब भी मार्केट यहाँ नीचे कहीं लेवल के ऊपर आए तो आप बुलिश प्ले करिए, ऊपर किसी 9200 के पास आए तो आप रिजेक्शन के लिए प्ले कर सकते हैं इंट्राडे के अंदर। यहाँ पे अच्छे खासे टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे। ये थोड़ा छोटा इंडेक्स है तो और ठीक है, ये चलता भी मतलब एक तरफ को चलना शुरू करता है तो उसी तरफ को चलता है, बार बार अपनी डायरेक्शन को दिन के दौरान चेंज नहीं करता। तो ये थोड़ा सा अच्छा ट्रेड कभी कभार इसमें पकड़ में आ जाए तो पॉइंट्स अच्छे मिल जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप नज़र में रख सकते हो। निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, तीनों हमने बात कर लिया। अब आते हैं जी अपनी पोजीशन के ऊपर, देखते हैं क्या किया हमने आज के दिन। आपको ये प्रॉफिट तो दिख रहा होगा और साथ में कुछ प्रॉफिट या कुछ लॉस भी दिख रहा होगा। एक बार फटाफट से जरा सॉरी ठीक है, हाँ, एक बार फटाफट से देख लेते हैं क्या किया क्या नहीं किया। बैंक निफ्टी में आप देख रहे हो मैंने 2 बार पी साइड की एंट्री बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन मेरा जीरो कॉन्फिडेंस था। बैंक निफ्टी के अंदर जीरो कॉन्फिडेंस है और पिछले कुछ दिनों से ट्रेड भी नहीं मिल रहा, मैं इसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। सिप्ला के अंदर मैंने एक जगह बुलिश ट्रेड बनाया था, मेरा टारगेट नहीं मिला थोड़ा सा, इसमें मैंने 4-5 लॉट ले रखे थे, तो अपने हिसाब से फिर यहाँ पे मुझे कहीं पे अपना निकलना पड़ा। हालांकि बाद में ये थोड़ा सा मेरे कॉस्ट प्राइस के नज़दीक भी आ गया था, बट ठीक है, उस मोमेंट पे जिस तरीके से मार्केट जा रही थी मुझे लगा कि बुलिश प्ले करना ठीक नहीं है। मिड कैप निफ्टी में जैसे मैंने कहा थोड़ा सा मैंने 9200 के करीब था, मैंने नेगेटिव प्ले किया था, थोड़ा सा अच्छा प्रॉफिट यहाँ निकला था। निफ्टी में अनफॉर्चुनेटली मुझे टारगेट नहीं मेरा मिल पाया अच्छे से, नहीं तो यहाँ पे मेरा यहीं पे टारगेट बुक हो जाता तो मैं ट्रेडिंग ही बंद कर देता। ओवरऑल आप देख रहे हो 4-5 ट्रेड, मैं इसको ओवर ट्रेडिंग बोलूँगा 100%। मैं कहूँगा कि ये ओवर ट्रेडिंग हुई है मेरी तरफ से, मेरे को शायद 2-3 ट्रेड या 4 ट्रेड में कहीं पर रुक जाना चाहिए था, वो भी स्पेशली तब जब मुझे दिख रहा था कि मार्केट स्मूथली मुझे मेरे टारगेट्स नहीं दे रही। अब हुआ क्या, मेरा आउटलुक क्या था, सिंपल आउटलुक था मेरा आज के दिन में। मैं ट्रेड कर रहा था निफ्टी के अंदर, 5 मिनट में आता हूँ और आपको दिखाता हूँ मैंने क्या सोचा था। और सुबह के टाइम में जब मार्केट खुलती है, खुल के मार्केट थोड़ा सा एक डिप लेके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करती है, मैंने यहाँ कहीं पे अपनी पोजीशन बनाई थी और अनफॉर्चुनेटली डे हाई के पास पहुंच के इसने अच्छी खासी रिजेक्शन ली और जितना ब्रूटल ये रिजेक्शन हुआ तो मेरे को वहाँ पे अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करा के बाहर निकलना पड़ा, नहीं तो बड़े ही आराम से मुझे मेरा टारगेट मिल जाता और मैं यहीं कहीं पे अपने ट्रेड को बंद कर देता। जब मार्केट 19800 को क्रॉस कर चुकी थी, निफ्टी डे हाई ब्रेक कर चुका था और बैंक निफ्टी 44300 के करीब था इस टाइम पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जब मार्केट यहाँ कहीं पे थी। तो मेरा आउटलुक यहाँ पे ऐसा था कि अब बैंक निफ्टी, एक मिनट मैं यहाँ लिख देता हूँ, 44300 के करीब था मार्केट। तो मेरा आउटलुक ये था कि बैंक निफ्टी 44500 को क्रॉस इतनी आराम से करने नहीं वाला, ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, निफ्टी भी ऊपर जाएगा, रिलायंस भी ठीक चल रहा था इस टाइम, ये इसको रेजिस्टेंस लेगा तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगी, राइट। बैंक निफ्टी नीचे आएगा तो निफ्टी भी नीचे आएगा, जब ये नीचे आएगा तो ये 19800 के करीब रेजिस्टेंस लेगा, तो बैंक निफ्टी भी बहुत ज़्यादा नीचे शायद 44300 200 के करीब फॉल करे और वहीं कहीं पे रह जाए। तो मेरा आउटलुक जब यहाँ कहीं पे हो गया था तो मेरा आउटलुक था कि मार्केट अब रेंज बाउंड शायद बाकी सारा दिन रहने वाली है और शायद ज़्यादा कुछ करने वाली है नहीं, राइट। तो मैंने वहाँ पे कहीं पे ट्रेड को बंद कर दिया और जैसा मैंने आपको बोला, निफ्टी डे हाई ब्रेक कर चुका है ऑलरेडी, 19800 के मेरे लेवल के ऊपर चल रहा है, तो मेरा व्यू था बुलिश स्पेशली निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी में मुझे पिछले कुछ टाइम से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मैं उसमें ठीक से ट्रेड भी नहीं कर रहा, राइट। उसके बाद जब ये फॉल आना शुरू हुआ है तो आप देख लीजिए कि अगर मेरी आप पोजीशंस यहाँ पे देख लें, आप देख लीजिए पुट साइड में मैंने, हाँ ठीक है, मिड कैप निफ्टी के अंदर थोड़ा बहुत कमा लिया, लेकिन सॉरी, लेकिन बैंक निफ्टी में इतना बड़ा ब्रूटल फॉल आया था, मैंने 1 रुपया नहीं कमाया उसके अंदर।
मैं इसमें ट्रेड करने में ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी नहीं रहता, मेरे को इसमें थोड़ा सा अजीब सा लगता है ट्रेड करते हैं, कभी भागते चोर की लंगोटी हाथ में आ जाए, नहीं अदरवाइज नहीं। तो आप मतलब मे बी शायद आने वाले दिनों में कम ही देखेंगे मेरे को बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हुए। मोस्टली मैं कोशिश करूँगा निफ्टी या मिड कैप निफ्टी के अंदर ही ट्रेड करने की। स्टॉक ऑप्शंस मेरे लिए एक की नहीं रहते, तो मैं कोशिश करूँगा इसको भी अवॉइड करने की। तो आप यहाँ से चलो ठीक है, ग्रीन दिख रहा है आपको, लेकिन अदरवाइज आप थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि इतना बड़ा फॉल आया तो हमने भी लाखों रुपए कमा लिए होंगे और हज़ारों रुपए कमा लिए, और हमने अगर नहीं कमाया तो हम तो लूज़र है। ऐसा कुछ भी नहीं है, एक ट्रेड ही था यार, और कुछ भी नहीं था, मिस हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी भी मार्केट रेंज के अंदर ही है, जब ये रेंज तोड़ेगी तो बहुत अच्छा खासा मूव देगी और तब पकड़ेंगे ना। हमारे व्यू के हिसाब से, अब मेरा व्यू यहाँ पे था बुलिश, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ भागता और मैं उसे मिस करता तो मैं अपनी गलती कहता, राइट। मैं कहता कि हाँ मैंने अपने व्यू के हिसाब से मार्केट को नहीं पहचान पाया, लेकिन मेरे व्यू के अगेंस्ट जा रही मार्केट, बेरिश जा रही है, मैं बुलिश कह रहा हूँ। तो ऐसे पॉइंट्स के लिए मैं रेडी भी नहीं हूँ, मैं ऐसे ट्रेड के लिए रेडी भी नहीं हूँ। अगर मैं कहीं पे ट्रेड बना भी लूँगा तो मैं उसमें बैठ नहीं पाऊँगा अच्छे से, तो फिर वो पॉइंट्स मेरे किसी काम के नहीं है, उन पॉइंट्स का मैंने कुछ करना नहीं है। मैं उस ट्रेड को इग्नोर करना ही बेटर समझूंगा, बजाय इसके कि मैं उसमें कूद पड़ूँ, लॉस करूँ, गलत ट्रेड बनाऊँ, गलत तरीके से काम करूँ और बाद में मैं सिर पीटूँ ये मैंने क्या कर दिया, राइट। तो बस दैट्स इट। मतलब हमारे जो गुरुजी हैं वो तो हमको यही समझाते हैं कि हाँ गिरगिट बन के रहिए, पर वही बात है कि वो एक्सपीरियंसड है, हम अभी इतने अच्छे एक्सपीरियंस नहीं है, जितनी हमारी समझ है हम उसके हिसाब से काम करते हैं। अगर मेरा व्यू पॉइंट गलत हो रहा है तो ठीक है, हम वहाँ पे साइड पे होके बैठ जाएंगे। तो उसके हिसाब से ये पोजीशन ठीक है, अच्छा खासा ठीक ठाक प्रॉफिट हो गया। मैं आज के दिन अपने ओवरऑल ट्रेडिंग के आउटकम, मतलब ये इसको देख के तो मैं कोई कहूँ कि बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैंने इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग माई साइकोलॉजी एंड मैनेजिंग ग्रीड, मैनेजिंग फियर, आज मैंने अच्छा काम किया। मैं ग्रीड में आके कूदा नहीं, मैंने फियर में आके, फोमो में आके कोई उल्टी सीधी एंट्री नहीं बनाई। मैंने जहाँ मुझे लगा कि हाँ यार ये मेरे अगेंस्ट जा रही है या मार्केट खतरनाक हो चुकी है, कुछ उल्टा सीधा काम करेगी, मैं साइड पे होके बैठ गया। फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है, कल के दिन आएगा, कल के दिन एक और ट्रेड देखेंगे, राइट। जब हमारा दिन आएगा, जब हमारे व्यू पॉइंट के साथ मार्केट मैच कर जाएगी, हम अच्छे पैसे कमाएंगे। तो बस यही मैंने दिखाना था आपको। डोंट फोकस ऑन दिस अगेन, मैं फिर बोल रहा हूँ इसके ऊपर फोकस मत करना, बस एक चीज़ के ऊपर फोकस करना कि क्या सोच के ट्रेड बनाया था और क्यों बनाया था। अब आप देख लीजिए, गिरती मार्केट के अंदर भी मैंने पैसा जो कमाया है सी के अंदर कमाया है, यहाँ पे भी बुलिश ट्रेड ही लिया हुआ था। बेरिश ट्रेड में यहाँ पे कोई पैसा नहीं कमाया, यहाँ पे थोड़ा बहुत पैसा कमाया। मेन पैसा आपको देख रहे हैं तो सी में ही लिया हुआ था, यहाँ पे भी बुलिश ट्रेड ही बनाया हुआ था, व्यू बुलिश था, राइट। तो ये बस ये छोटी सी एक टिप या लर्निंग या कुछ एडवाइस आप देख लीजिए। अदरवाइज निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, मिड कैप निफ्टी का लेवल आपको बता दिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अगर आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए या कोई भी चीज़ के ऊपर हम डिस्कशन करना चाहते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं उसके ऊपर कोशिश करूँगा आने वाले टाइम में वीडियोस आपके लिए बना के रहूँ, राइट। थैंक यू वेरी मच, कल के दिन लाइव मार्केट में मिलते हैं। थैंक यू।